हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। तो मॉर्निंग का टाइम है और मेरे टेरेस पे बहुत अच्छे से सनलाइट आ रही है इस समय। तो मैं आज कोई ओवरव्यू नहीं दूंगी अपने गार्डन का। आज मैं आपको ऐसे 5 प्लांट्स बताऊंगी जो हमेशा फ्लावरिंग करते हैं, जिनमें विंटर और समर से कोई मैटर नहीं करता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो बहुत ही सुंदर से फ्लावर खिले हुए हैं प्लूमेरिया के। तो ये इंग्लिश वैरायटी है प्लूमेरिया की। इसे गुलाचीन भी बोलते हैं, इसे फिरंगी पानी भी बोलते हैं। कॉमन नेम इनके यही हैं जो हमेशा चलते हैं। तो प्लूमेरिया की ये इंग्लिश वैरायटी, इसमें हमेशा फ्लावर आते रहते हैं। इसमें विंटर और समर से कोई मैटर नहीं करता, ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। इसमें भी मल्टी शेड मिल जाते हैं, इसमें रेड शेड भी आता है, येलो कलर भी आता है और पिंक शेड में भी मिक्स वाइट पिंक करके भी होता है, डबल शेड में भी होता है। तो बहुत ही प्यारे लगते हैं इनके शेड और फ्लावरिंग ये हमेशा करते रहते हैं। इसी की जो देसी वैरायटी होती है उसमें फ्लावरिंग सिर्फ समर में ही आती है, वो विंटर में डॉर्मेंसी पीरियड में रहता है, पर ये हमेशा फ्लावरिंग देता रहता है। पॉट साइज़ की बात करते हैं तो मैंने इसको 12 इंच के पॉट में लगा रखा है। आप देख सकते हैं 12 इंच के पॉट में ये लगा हुआ है और काफ़ी अच्छे से इसने ग्रोथ करी हुई है। मल्टी इसमें ब्रांचें हैं और देखिए एक दूसरे में भी इसमें फ्लावर आया हुआ है। तो इनको ज़्यादा सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो वे समर की होती है वो कम से कम इनको 1-1.5 घंटे की मिल जाए बहुत सफिशिएंट है। ज़्यादा तेज़ धूप में देखिए इनके फ्लावर जल्दी ख़राब होते हैं और ज़्यादा वाटरिंग फिर लेनी पड़ती है इनको, क्योंकि ये वाटरिंग भी बहुत लेते हैं, क्योंकि पॉट में है। तो अगर तेज़ धूप में रहेंगे तो फिर पानी भी इनको बहुत लगेगा। तो इनको आप शेडी एरिया में रख सकते हैं। जस्ट 1-1.5 घंटे की सनलाइट इनके लिए सफिशिएंट है फ्लावरिंग के लिए, इनके लिए। और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। अब इसी जो फ्लावर आप देख रहे हैं जो स्टॉक निकला हुआ है, इसमें खूब फ्लावर आते रहेंगे। अब पुराने फ्लावर जाते रहेंगे, खूब सारे फ्लावर इसके अंदर आते रहेंगे। तो ऐसे ही ये खूब सारे स्टॉक देगा हर एक ब्रांच पे, जितने भी इसकी ब्रांचें बनी हुई हैं, और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। मैंने इसके 9 प्लांट बनाए हुए हैं कटिंग के थ्रू। ये बहुत जल्दी कटिंग से बन जाता है। फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो इसको मैं मंथ में 3 बार फर्टिलाइज़र देती हूँ मस्टर्ड केक का। मैं सभी को, जितने भी मेरे गार्डन में प्लांट है, सबको मैं 3 बार मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र देती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र, समर हो या विंटर। तो ये मेरा शेड्यूल बना हुआ है। तो आप इसको मस्टर्ड केक का भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, आप इसको एनपीके भी दे सकते हैं, जिस हिसाब से आप फर्टिलाइज़र करते हैं। तो ये सभी में अच्छे से चलता है, क्योंकि पॉट में लगे हुए प्लांट को फर्टिलाइज़र की नीड ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन जब हम इसे सॉइल में या डायरेक्ट ज़मीन में लगाते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती है फर्टिलाइज़र की। पर पॉट में हमेशा फर्टिलाइज़र की, वाटरिंग की हमेशा हम मेंटेन रखना चाहिए, तभी प्लांट फ्लावरिंग करते हैं और हेल्दी बने रहते हैं। तो मैंने ऐसे 9 पॉट बना रखे हैं इस तरह से इस प्लांट के। दूसरे प्लांट की बात करते हैं तो ये जेट्रोफा, इसके भी फ्लावर हमेशा खिलते रहते हैं। आपने देखा होगा मेरे वीडियो में, मैंने हमेशा इसके फ्लावर दिखाए हैं। ये भी एवर फ्लावरिंग देने वाला प्लांट होता है, कभी भी इसके फ्लावर रुकते ही नहीं है। मुझे सोचना पड़ता है कब मैं इसकी कटिंग करूं कि इसके फ्लावर ख़त्म हो, लेकिन ये कभी नहीं ख़त्म करता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा फ्लावर देता है। इसके भी छोटे छोटे से फ्लावर आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं रेड रेड के। और इसको भी ज़्यादा तेज़ धूप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं इसको सेम नॉर्मल फर्टिलाइज़र देती हूँ जो सभी प्लांट्स को मैं देती हूँ, मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र, इनको भी मैं यही फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो इसमें भी मल्टी शेड मिल जाएंगे। मेरे पास 2 शेड है, इसमें एक रेड शेड है और एक पिंक शेड है। तो ये भी बहुत ही अच्छा है। और अगर एक प्लांट भी अपने घर में आप लगा लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लुक देता है, हमेशा फ्लावरिंग भरी रहेगी। अगर आपका छोटा गार्डन है या बालकनी गार्डन है तो ये सब प्लांट बहुत ही अच्छे लगते हैं फ्लावर से भरे हुए। तो ये पिंक शेड का जेट्रोफा है, आप देख सकते हैं, इसमें भी खूब अच्छे से फ्लावर आए हुए हैं। और इनका प्रोपगेशन भी बहुत इजी होता है, या तो आप कटिंग मेथड से इन्हें लगा सकते हैं या फिर इनमें सीड कोई बनते हैं उसके थ्रू भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने इसको सीड के थ्रू लगाया था और जो रेड था वो मैंने कटिंग के थ्रू लगाया था। दोनों तरह से ये आराम से बनाए जा सकते हैं। थर्ड प्लांट की बात करते हैं तो हिबिस्कस आते हैं, ये भी बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो ये हाइब्रिड वैरायटी वाला हिबिस्कस है। देसी वैरायटी में फ्लावरिंग सिर्फ समर में आती है, विंटर में वो बहुत कम फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसकी फ्लावर हमेशा आते हैं। इसमें भी आपको मल्टी शेड मिल जाएंगे, डबल शेडेड वाले भी फ्लावर मिल जाएंगे।
डबल मल्टी पेटल्स वाले फ्लावर भी मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और ढेरों फ्लावरिंग इसमें आती रहती है। आप देख सकते हैं अभी भी बहुत सारे इसमें फ्लावर बड्स हैं और खूब फ्लावरिंग ये कर चुका है। तो इसका भी कोई मैटर नहीं करता कि समर या विंटर हो, इसकी भी फ्लावरिंग चलती रहती है। समर में इसको धूप थोड़ी सी कम चाहिए होती क्योंकि इसके फ्लावर पे इफेक्ट आता है, तो इसके फ्लावर मुरझा जाते हैं। और जो विंटर होती है उसमें इसको अच्छी धूप लगनी चाहिए जिससे कि फ्लावरिंग बहुत अच्छी सी रहती है। और 2 दिन इसका फ्लावर स्टेबल रहता है विंटर में। समर में तो सिर्फ 1 ही दिन चलता है, पर ये दोनों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इसको भी आप 12 इंची से लेके 8 इंची या 12 इंची या 14 इंची के पॉट में लगा सकती हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से पॉट में लगने वाले प्लांट होते हैं और फ्लावरिंग बहुत अच्छी से करते हैं। तो जो भी शेड आपको अच्छा लगे आप अपने घर में लगा सकते हैं। और फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो इन्हें आप मस्टर्ड केक का मैं तो सभी को देती हूँ, तो इसे भी मस्टर्ड केक का दे देती हूँ। आप इन्हें NPK भी दे सकते हैं, आप इन्हें बोन मील भी दे सकते हैं, ये सभी फर्टिलाइज़र पसंद करते हैं। फोर्थ प्लांट की बात करती हूँ तो ग्लेरिया, इसके भी फ्लावर बहुत ही अच्छे चलते हैं। ये भी समर और विंटर दोनों में खूब फ्लावरिंग करता रहता है और इसको तो आप छोटे से पॉट में भी लगा सकती हैं, इसका कोई मैटर नहीं करता कि बड़ा पॉट या छोटा पॉट हो, लेकिन इसकी भी फ्लावरिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो ये भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। इसके भी मल्टी शेड मिल जाएंगे। मैंने इस पॉट में 2 शेड लगा रखे हैं, एक ऑरेंज शेड है और एक येलो शेड है। और इसको भी आप आराम से बना सकते हैं। जब इसके फ्लावर ओवर हो जाएं तो आप सीड बना सकते हैं या फिर सैपलिंग से लगा सकते हैं। तो ये भी फ्लावरिंग देने वाला बहुत अच्छा प्लांट है। तो फिफ्थ प्लांट की बात करते हैं, ये प्लूमेरिया पुटिका। इसके भी फ्लावर बहुत ही प्यारे से आते हैं। ये सेम प्लूमेरिया की ही वैरायटी का प्लांट है। इसको हिंदी में नाग चंपा भी बोलते हैं। इसकी जो आप देख रहे होंगे लीफ, वो बिल्कुल ऐसे स्नैक का जो फन बनता है बिल्कुल वैसे ही दिखती हैं। तो इसको ये फेमस है हिंदी में नाग चंपा के नाम से। तो ये प्लांट मेरे पास नहीं था तो इस साल मैंने इस प्लांट को ऐड किया है। तो ये मैंने कटिंग तैयार की है, आप देख सकते हैं। और ये 3 कटिंग बन के तैयार हो चुकी हैं। तो बहुत इसमें हेल्दी ग्रो हुआ है ये। तो सभी ये फ्लावरिंग प्लांट बहुत अच्छे से पॉट में लग सकते हैं और आप आराम से अपने टेरेस गार्डन या बालकनी गार्डन में या आपका लैंड गार्डन हो उसमें आप लगा सकते हैं। बहुत इजी टू केयर प्लांट होते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।